पेपर फर्स्ट से यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका नाम है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसको लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक, 3 नेम्स हैं इसके। आपको शॉर्ट नेम याद रखना है जो ऊपर में लिखा हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। कॉची इक्वेशन बोलिए, कहीं कॉची लिखा है तो भी आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम याद रखें, बाकी कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। तो सभी को फाइल विजिबल होगा जहां तक मुझे लग रहा है, आवाज क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 नए नोट्स के साथ, द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग रूल, नहीं करना क्या है हमें, पहले ये देखना चाहिए ना हमें। सो वर्किंग रूल, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको पुट x इक्वल टू ई पावर जेड एंड log x इक्वल टू जेड। अगर x है तो ई पावर जेड पुट करेंगे, अगर z है तो वहां पर log x पुट कर देंगे, या log x को z पुट कर देंगे, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम तो 1/x dz अपॉन dx आएगा। आई रिपीट, वर्किंग रूल है x इक्वल टू ई पावर जेड पुट करेंगे और log x इक्वल टू जेड पुट करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू dz अपॉन dx होता है। अब आपको इक्वेशन में ये टर्म दिखता है x पावर 3 d पावर 3 बाई और x पावर 3 d पावर 3 बाय ओवर dx पावर 3, इसके प्लेस पर पुट करेंगे d इंटू डी माइनस 1 d माइनस 2 इंटू बाई। सेकंड, अगर ये वैल्यू दिखती है एक्स स्क्र डी स्क्र बाई इक्वल और एक्स स्क्र डी स्क्र बाई ओवर डी एक्स स्क्र, तो इसके प्लेस पर पुट करेंगे डी इंटू डी माइनस 1 बाई। एक्स डी वाई के प्लेस पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो, इसके प्लेस पर सिर्फ कैपिटल डी वाई पुट करेंगे, और सिर्फ वाई अगर दिखता है जहां पर ये दिखता है उस वाई को टच नहीं करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि x पावर 4 d पावर 4 बाई अगर आता है तो क्या पुट करना चाहिए, तो आपको d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 डी माइनस 3 इंटू बाई पुट करना है। जिस तरह से डिग्री इसकी इसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा, x की डिग्री और d की डिग्री, या फिर d पावर 4 ओवर dx पावर 4 जो भी ऑर्डर है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जैसे d माइनस 0 है, d माइनस 1 है, d माइनस 2 है, d माइनस 3 है, मीन्स जो नंबर यहाँ पर दिखेगा उससे यहाँ पर एक नंबर कम दिखने वाला है। आई होप आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है, क्या वर्किंग रूल रहेगा, वो शायद समझ में आ गया होगा। और अदर्स रूल CF और PI के लिए जो भी रूल हैं वो यूनिट 2 के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। नई बात इसमें सिर्फ इतनी थी, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन कन्वर्ट होने के बाद यूनिट 2 में चला जाएगा। तो आई होप सभी को वर्किंग रूल समझ में आ रहा होगा। रिप्लाई कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करें, वर्किंग रूल समझ में आ गया है तो। कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी। चलिए ठीक, सो तो अभी आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x पावर 3 d पावर 3 बाई ओवर डी एक्स पावर 3
माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा भी बोल सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स पावर 3 डी पावर 3 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 2x डी माइनस 2 और कॉमन लेने के बाद y को बाहर लिख दीजिए इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x। सो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग पुट x इक्वल टू ई पावर जेड एंड x पावर 3 डी पावर 3 इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। एक्स स्क्र डी स्क्र इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई एक्स डी इक्वल टू डी वाई एंड माइनस 2 को वाई के साथ ऐसा ही रखेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग these values in given equation we have d into d minus 1 d minus 2 minus d into d minus 1 plus 2d minus 2 पुस्तक के बाहर y लिखा हुआ है पहले से ही इक्वल टू राइट हैंड साइड में x पावर 3 है और 3x है। x पावर 3 मीन्स e पावर z पावर 3 पुट करेंगे प्लस 3 करेंगे e पावर z पुट करेंगे और इस e पावर z पावर 3 को e पावर 3z भी लिखा जा सकता है। सो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड पर e पावर 3z प्लस 3 e पावर z। ऑन सिंप्लीफाइंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये आती है और इस इक्वेशन को हम पिछले यूनिट के बेस पर सॉल्व करेंगे। सो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई ये वाली और ये नॉर्मल यूनिट 2 में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन होती है आपकी डी पावर 3 माइनस 4d स्क्र प्लस 5d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर 3z प्लस 3 ई पावर z। सो जैसा कि आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी पुट d इक्वल टू m इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, y को रिमूव करेंगे और आपकी इक्वेशन m पावर 3 माइनस 4m स्क्र प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलने वाली है। अब यहाँ पर या तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएं, ठीक, या फिर मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट कट ट्रिक से आप इस तरह से सॉल्व करें। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे, चेक करेंगे इसको m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है कि माइनस 1 कर रहा है कि 2 कर रहा है कि माइनस 2 कर रहा है। इसके बेस पर आप आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि इसको m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। m इक्वल टू 1 अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा इट मीन्स m माइनस 1 इक्वल टू 0 से ही m की वैल्यू 1 आती है, तो इसका एक फैक्टर m माइनस 1 होगा। सो हमने यहाँ पर ये 3 डिग्री है, सो 3 प्लेस पर m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 लिखा। अब यहाँ पर m की वैल्यू, m की डिग्री 3 है, सो यहाँ पर m स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और m स्क्वायर मीन्स m पावर 3 माइनस m स्क्वायर मिलने वाला है। माइनस m स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, आपको चाहिए थे माइनस 4m स्क्वायर, तो आपको और कितने m की जरूरत है, m स्क्वायर की जरूरत है, तो माइनस 3m स्क्वायर की जरूरत है। सो यहाँ पर मैंने माइनस 3m लिखा। माइनस 3m मीन्स इसको जब ये कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 3m स्क्वायर आएगा और यहाँ तक की जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा जो माइनस 3m है जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो प्लस 3m देने वाला है और आपको चाहिए थे 5m और आपको मिल चुके हैं प्लस 3m। अभी नीड है सिर्फ 2 की, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 5m भी मिल चुके हैं। अब लास्ट की जो वैल्यू माइनस 2, जब ये माइनस प्लस 2 वैल्यू माइनस 1 से जाके मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस 2 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू मैच करती है तो आपका क्वेश्चन की कैलकुलेशन सही आ रही है। अगर ये वैल्यू में कुछ गड़बड़ होता है तो आप फिर से उसको रीचेक करें। अब m-1 कॉमन करेंगे, m-1 m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे और आपको वैल्यू मिलने वाली है m इक्वल टू 1 2 1 1 एंड 2।
सो नेचर ऑफ रूट आर रियल एंड रिपीटेड है, टू रूट रिपीटेड है, टू रूट रिपीटेड है। सो CF लिखेंगे यहां पर, और CF जेड के फॉर्म में लिखा जाएगा। इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होके जेड के फॉर्म में आ गए। सो CF इक्वल टू C1 प्लस C2 जेड ई पावर जेड प्लस C3 ई पावर 2 जेड। इससे पिछले यूनिट में आप CF लिखते थे C1 प्लस C2x ई पावर x प्लस C3 ई पावर 2x। बट यहां पर हमने x को z कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम x के प्लेस पर z पुट करेंगे। हर जगह पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हमने सिर्फ z लिया है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी का रूट ऐसा लिखा जाए 2.1 तो आप इस वैल्यू को आप लिखेंगे C1 ई पावर 2z प्लस C2 प्लस C3 जेड ई पावर जेड। तो दोनों का मीनिंग वही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी को भी CF में कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, अदरवाइज मैं PI पर जा रहा हूं। ठीक, आप माइक ऑन करके भी मुझे पूछ सकते हैं। सो PI लिखने के लिए आपको पता है 1 अपॉन d पावर 3 माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 ई पावर 3z प्लस 3 ई पावर z। अब हमें यहां पर अगर हम इस इक्वेशन से वर्क करना चाहें कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको हमारे फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो अभी आपने m के रूट फाइंड किए हैं, इसके बेस पर इस इक्वेशन को d वाली इक्वेशन को अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो d माइनस 1 होल स्क्वायर एंड d माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि ये फैक्टर m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 एंड m माइनस 2 मिला था इक्वल टू 0 मिला था। जब हम m माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, बट हमारी ओरिजिनल इक्वेशन तो d में थी, सो हम इसको d माइनस 1 स्क्वायर इंटू d माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब लेफ्ट यहां पर जो वैल्यू न्यूमरेटर में आ रही है वो e पावर 3z प्लस 3 e पावर z मीन्स यहाँ पर PI के 2 पार्ट हैं, 1 पार्ट नहीं है। सो हमने सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करके PI को 2 पार्ट में लिखा। अब आप यहां से PI1 और PI2 करके सेपरेट सॉल्व करें, उसके बाद दोनों को ऐड कर दें। या फिर आप अगर कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप दोनों को एक साथ कैलकुलेशन करें, दोनों में अलग अलग रूल अप्लाई होंगे, डिफरेंट रूल अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई नहीं होगा। सो आप देखिए हमारा e पावर ax वाला रूल क्या बोलता है, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। e पावर ax रहता है PI के लिए 1 अपॉन यहाँ पर f ऑफ d रहता है। ये PI का रूल आपको फर्स्ट फॉर्मूला यही बताया गया था। तो आप d के प्लेस पर a पुट करते हैं और ये आपकी वैलिडिटी इसकी है नॉट इक्वल टू 0 आए तो। अगर FA की वैल्यू 0 नहीं आती तो इसकी वैलिडिटी है, अदरवाइज केस ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट रूल के लिए। सो आपका ऑब्जर्वेशन कह रहा होगा कि यहाँ पर d के प्लेस पर 3 पुट करने के बाद वैल्यू 0 नहीं आती है, मीन्स PI1 का रिजल्ट आपको मिल चुका है। 3 माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 माइनस 2 मीन्स 1। सो फाइनल वैल्यू इज 1 अपॉन 4 e पावर 3z। अब सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड में कोएफिशिएंट ऑफ z 1 है। अगर हम 1 को d माइनस 1 वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो वैल्यू 0 देने वाला है। ठीक, अब सेकंड वाले में 0 नहीं होता है, तो आप यहां से जिसमें वैल्यू 0 हो रही है उसको आप ऐसा का वैसा रखिए, और जिसमें वैल्यू 0 नहीं हो रही उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक रूल ये है, तो हमने क्या किया d माइनस 2 में d के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू -1 मिलती है, और d माइनस 1 होल स्क्वायर को वैसे ही रखा। एक तो ये हो गया अगर आपको ऐसे करना है तो, अदरवाइज पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सेकंड रूल पे जाता हूं, मतलब और दूसरे वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो अब क्या करेंगे,
अब क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही थी, तो इस वैल्यू को 0 होने की वजह से क्या करें कि इस e पावर z को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, तो 3e पावर z करेंगे एंड d इज कन्वर्ट इनटू d प्लस a करते हैं। ये केस 2 था। केस फेलर सेक्शन में चले गए हम, तो d के प्लेस पर d प्लस 1 पुट करेंगे। d इज कन्वर्ट इनटू d प्लस 1, सो d प्लस 1 कन्वर्ट करने के बाद 1 एंड 1 कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पर रिमेन वैल्यू होगी d। इसको मैंने d पावर -2 लिखा, और d पावर -2 मीन्स क्या था, वैसे 1/d² ही था। इसका मीनिंग होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1। 2 टाइम इंटीग्रेट करना है 1 को, और जब इंटीग्रेट करेंगे 1 टाइम करेंगे dz करेंगे तो ये वैल्यू z देने वाला है। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो z² अपॉन 2 देने वाला है। सो ये वैल्यू 3e पावर z थी, और यहां पर z² अपॉन 2 आने वाला था। सो ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है ना, 3z² e पावर z अपॉन 2। फर्स्ट वाली वैल्यू यही थी। अब आपको सेकंड वे बताता हूं PI2 को करने का दूसरा रूल क्या हो सकता है। दूसरा रूल ये है कि यहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू को आपने ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पर केस फेल हो रहा है, तो हम इस वाले फैक्टर को क्यों सॉल्व करें, हम तो पूरे वैल्यू को चेक करके देखेंगे कि रिजल्ट वही आने वाला है कि नहीं आने वाला है। सो हमने क्या किया, इस वैल्यू को d पावर 3 - 4d² प्लस 5d - 2 लिखा है। केस फेल हो रहा है, इस वजह से e पावर z को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे एंड d इज कन्वर्ट इनटू d प्लस a, d प्लस a, d प्लस a, d प्लस 1 होल पावर 3, d प्लस 1 होल स्क्वायर, d प्लस 1। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्टेप्स आने वाले हैं, रिजल्ट वही आने वाला है। आपको लग रहा है तो इस तरह से करिए, बट आई सजेस्ट यू इसको ना करें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अब आपको एक और रूल बताया था हमने केस फेलर सेक्शन वाला, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। यहां पर जैसे ये वैल्यू आने के बाद आप केस फेलर का जो नया फॉर्मूला बताया है उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, ये वैल्यू है आपकी 3 माइनस के साथ 1 अपॉन आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है आपकी d - 1 स्क्वायर। चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, -3 आ रहा है, ठीक है ना, और ये वैल्यू आ रही है आपकी 1 अपॉन d - 1 स्क्वायर इंटू e पावर z। केस फेलर में क्या बोल रहे थे वो, कि यहां पर -3 के साथ z करें, ठीक है ना, z करें, और यहां पर क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू d, तो ये आएगा 2d - 1, और d को करेंगे तो 1, ठीक, e पावर z। अब फिर से वैल्यू पुट करके देखें, अगर ये फिर से 0 हो रहा है तो फिर से आप वैल्यू पुट करेंगे। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ, जगह की शॉर्टेज है। 3z इंटू जेड करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 मिलने वाला है e पावर z, मीन्स -3z² अपॉन 2 इस केस में भी मिल जाता है। तो आपके पास 3 रूल हैं, 3 में से जो भी रूल अप्लाई करना है करिए। अब फाइनली आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन बाई y इक्वल टू CF प्लस PI, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो y इक्वल टू C1 प्लस C2z e पावर z प्लस C3 e पावर 2z प्लस 1/4 e पावर 3z माइनस 3/2 z² e पावर z। बट आपने x को e पावर z पुट किया था, सो वापस से e पावर z को x पुट करें, और जिन प्लेस पर z दिखे वहां पे log x पुट करें, तब जाके आपका आंसर फाइनली आएगा। सो y इक्वल टू C1 प्लस C2, z मीन्स log x, e पावर z मीन्स x प्लस C2 x² क्यों लिखा, e पावर z स्क्वेयर है, ये e पावर 2z का मीनिंग है e पावर z², e पावर 3z का मतलब e पावर z पावर 3। सो ये वैल्यू आपकी 1/2
4x⁻³ और ये वैल्यू इस तरह से रहेगी। यहाँ पर ये जेड स्क्वायर है, लॉग x को स्क्वायर करेंगे और प्रॉपर्टी एज यूज करेंगे तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहाँ से रिमूव होगा, 2 and 2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। तो किसी को डाउट है तो रिप्लाई करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, आप क्विक आंसर दें, रिप्लाई करें। किसी को कोई भी डाउट है रिप्लाई करिए जल्दी से। सभी स्टूडेंट रिप्लाई किया करें। और आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप माइक ऑन करके भी पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर इसमें अभी जो रूल बताया उससे थोड़ा डिफरेंट रूल अप्लाई हो रहा है। इस चैप्टर में 2 रूल अप्लाई होने वाले हैं, एक रूल ये भी है। ये लेजेंडर टाइप इक्वेशन है जैसा मैंने बताया था, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम क्या है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। सो क्या करेंगे देखें, जैसा कि पिछले मेथड के अकॉर्डिंग हमने x² d²y/dx² को पुट किया था d × d-1 में। यहां पर x + a है तो इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे। सो क्वेश्चन है आपका x + a² d²y/dx² -4 × x + a dy/dx + 6y = x। So given equation can be written as in the form of dx + a² × d² आएगा, यहाँ पे लिखने में रह गया है इनसे, -4 x + ad + 6 y बाहर लिखेंगे, ये x लिखेंगे। और आपको पुट क्या करना है, इस x + a को e⁻z पुट करना है। इससे पहले के क्वेश्चन में आपने x को पुट किया था तो आपको z की वैल्यू log x + a मिलने वाली है। ठीक, अब यहां पर x + a² d² को d × d-1 पुट करेंगे, x + a × d को dy पुट करेंगे। अगर कहीं पर x + a⁻³ आता और d⁻³ आता तो भी वही रूल अप्लाई होता, d × d-1 d-2 × y। ओके, आप ऐसे ही आप पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, इसमें भी फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सो इन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी हैव d × d-1 -4d + 6 × y = यहां पर ये d² कर लीजिए, ठीक है ना, d × d-1 -4d + 6y = ये x था। अब आपको यहां से x की वैल्यू चेक करनी है। x की वैल्यू आपकी e⁻z - a है। -a का भी एक बड़ा रोल है, इसको भी यूज करना है, भूलना नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको d² - 5d + 6 × y मिलने वाला है। सो ae इज m² - 5m + 6 = 0। सो फैक्टर करने के बाद m-2 and m-3 means m = 2 and 3. Roots are real and distinct. So CF is C1 e⁻2z plus C2 e⁻3z. Next Pi is 1/d² - 5d plus 6 e⁻z - a. फैक्टर करने के बाद ये वैल्यू आप d-2 एंड d-3 लिखेंगे, e⁻z - a करेंगे। अब इस a का रोल यहां पर दिखेगा, इसको क्या करें, 2 पार्ट में ब्रेक करिए। फर्स्ट पार्ट मेरा दिख रहा है d-2 d-3 e⁻z। सेकंड वाले में मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला जो फैक्टर है इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा।
दो तरीके यहां से हो सकते थे, दो रूल यहां से हो सकते थे। एक रूल मेरे माइंड में अभी अभी आ रहा है, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इसको पढ़िए। तो ये वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जेड इज 1। सो यहाँ पर 1 पुट करने के बाद वैल्यू 0 नहीं हो रही, पी आई की वैल्यू ई पावर जेड अपॉन 2 मिल गई। तो फाइनली ये आपका पी आई 1 वाला जो पार्ट था वो सॉल्व होता है। बट पी आई 2 वाला जो पार्ट है उसके लिए क्या करें। अब यहाँ पर हमें ए दिख रहा है, ए मीन्स कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर हमें सिर्फ 1 दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है, ए के साथ 1। तो कांस्टेंट वैल्यू को तो हम यहां से यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख सकते हैं। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 6 कॉमन किया। इसको लिखेंगे 6 कॉमन करने के बाद 1 प्लस टी स्क्र माइनस 5d अपॉन 6। इस वैल्यू को इस जगह से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, पावर -1 होगा। 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स पावर एन। तो 1 प्लस एन एक्स इतना ही टर्म लिखने की जरूरत है, प्लस एन इंटू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्र की जरूरत ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर 1 माइनस एन एक्स लिखा। ए कांस्टेंट था, इधर सिर्फ 1 था, इस 1 को यहां लेके आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा। डी स्क्र मीन्स डी भी तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 भी 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 होने वाला है। सो ये 0 हो गया, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। और अब मेरे माइंड में अभी अभी एक और रूल आया है, आप और क्या कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई पावर 0 इंटू जेड। ये भी वैल्यू 1 देती है ना, किसी की भी वैल्यू पावर 0 1 देती है, मीन्स ई पावर का कोएफिशिएंट 0 है। तो हम ये वाला रूल जो हमने पी आई 1 में यूज किया है वो यहां पर यूज करें, डी के प्लेस पे 0 पुट करें। तो 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 मीन्स हमारा रूल ये भी सॉल्व हो रहा है। वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही है, सो हम ई पावर 0 जेड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आप जो भी रूल अप्लाई करना चाहते थे करिए। फाइनल आंसर y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। सो y1 इक्वल टू c1 ई पावर 2z प्लस c2 ई पावर 3z प्लस ई पावर z प्लस a अपॉन 6। बट x प्लस a को आपने ई पावर z पुट किया था, सो z इक्वल टू लॉग x प्लस a पुट करना है। फाइनली आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, इस आंसर को आपने कन्वर्ट करके ये लिखेंगे y इक्वल टू c1 x प्लस ए स्क्र प्लस c2 x प्लस ए पावर 3 प्लस 1/2 x प्लस ए माइनस 1/6 इंटू ए। अगर हम उस a को वहां पर ऐसे ही छोड़ देते तो ये टर्म मिस हो जाता और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो रहा होगा। रिप्लाई करिए और मैं आगे बढ़ता हूं। क्विक रिप्लाई दिया करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। चलिए 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए। थैंक यू फॉर रिप्लाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये डायरेक्ट इन्होंने लिखा एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस एक्स टी प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कॉस इंटू लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स, थीटा होता है कहीं पर एक्स होता है, यहाँ पर लॉग एक्स है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस एक्स टी प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। सो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग पुट x इक्वल टू ई पावर जेड एंड z इक्वल टू लॉग एक्स जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, यहां पर जरूरत पड़ेगी।
इसलिए इन दोनों को साथ लिखे हमेशा। एक्स स्क्र डी स्क्र मीन्स डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एक्स टी मीन्स डी वाई। सो above equation becomes d into d minus 1 minus t plus 4 into y equal to cos z। इसको z पुट करने के बाद आपकी राइट हैंड साइड कन्वर्ट होकर cos z हो गई। ऑन मल्टीप्लाइंग these factors we get d square minus 2d plus 4 into y equal to cos z। So auxiliary equation is by putting the d equal to m in left hand side, m square minus 2m plus 4 equal to 0। So आप ऑब्जर्व करें इसके फैक्टर सिंपली नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहे। सो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x की वैल्यू यहां से आप फाइंड करते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे माइनस बी मीन्स प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac मीन्स 16 अपॉन 2। a की वैल्यू 1 है। सो ये वैल्यू आपको 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 देने वाली है। सो इसको लिखेंगे आप 2 प्लस माइनस आई इंटू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो 2 को थ्रू आउट कॉमन कर लीजिए, कैंसिलेशन करिए, फाइनली आपको ये रूट मिला इसका 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3। सो ये इसका नेचर है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म। सो इसका CF लिखने का रूल था e पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यहां पर CF आपका आएगा e पावर z C1 cos अंडर रूट 3z प्लस C2 साइन अंडर रूट 3z। ये अंडर रूट सिर्फ 3 तक है, z के लिए नहीं है, ठीक है ना। अंडर रूट 3z। इसको और लिखना चाहें तो आप और अच्छे से लिखने के लिए क्या करें, या तो इसको ऐसे लिखिए cos z इंटू अंडर रूट 3 कर दीजिए, और सबसे बेस्ट तो ये है इसका भी मीनिंग अलग चला जाता है, अंडर रूट 3 लिखिए और इसको कोष्टक में क्लोज करिए इंटू z लिखिए, तो ये ठीक रहेगा। आपको ये ध्यान आना चाहिए ये लाइन आगे बढ़ रही है, ये लाइन आगे तक नहीं जाने वाली। सो PI इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस z। अब आपको यहां पर PI का फॉर्मूला यूज करना है cos AX अपॉन cos AX एंड sin AX वाला। अगर फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर आता है और यहाँ पर sin AX और cos AX आता है तो इसमें क्या पुट करते हैं, sin AX हो और 1 अपॉन FD cos AX हो, तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगर वैल्यू 0 नहीं होती तो कंडीशन नोट करके रखें, वैल्यू 0 नहीं होती तो, अगर वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास ये केस फेलर सेक्शन में चला जाता है। सो हियर a इक्वल टू 1, सो डी स्क्वायर मीन्स माइनस ए स्क्वायर पुट करना है तो -1 पुट करेंगे, और -1 जिस प्लेस पे पुट करेंगे उसमें पुट कर दीजिए। रिमेन वैल्यू को देखिए, रिमेन वैल्यू आती है आपकी -2 प्लस 3 cos z, और यहां से इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में फिर से हम डी स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे। सो -2d प्लस 3 कॉन्जुगेट ऑफ -2d प्लस 3 इज -2d माइनस 3। और आपको अगर कॉन्जुगेट लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप यहां से माइनस कॉमन करें, 2d माइनस 3 कर लें और इसका कॉन्जुगेट अब लिख लें, इस माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 2d प्लस 3 अपॉन 2d प्लस 3 भी कर सकते हैं, 2d प्लस 3 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपको जैसे इजी लगे वैसे करिए। फाइनली आपको इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू को,
ये वैल्यू पी आई इक्वल टू -2d -3 cos z अपॉन 4d स्क्र -9 मिलने वाला है। फिर से d स्क्र को -a² पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आपकी -4 एंड -9 मीन्स -13 हो गई। और फाइनली आपका जो पी आई है वो पी आई इक्वल टू -2d cos z -3 cos z, cos को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू -13 हो गई। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज -sin z, सो माइनस माइनस +2 sin z -3 cos z। सो ये आपका पी आई हो गया। जनरल सॉल्यूशन है गिवन बाय द फॉर्मूला y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो y इक्वल टू ई पावर जेड प्लस ई पावर जेड, y इक्वल टू सी ई पावर जेड इन द कोष्टक c1 cos √3z प्लस c2 sin √3z प्लस 1/13 3 cos z -2 sin z। माइनस था वहां पर, माइनस को कॉमन करने के बाद cos और sin को इंटरचेंज कर दिया गया है। बट z इक्वल टू log x एंड e पावर z इक्वल टू x, सो दिस सॉल्यूशन इज कन्वर्ट इनटू द फाइनल आंसर y इक्वल टू x c1 cos √3 log x प्लस c2 sin √3 log x प्लस 1/13 3 cos log x -2 sin log x is the final answer।